अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 5 का 4 चल रहे हैं हम लोग। 1 + sec a/1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए डबल वे है। तो या तो दोनों साइड सॉल्व कर सकते हैं आप, या नहीं तो कोई एक साइड को सॉल्व करके उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम LHS, और LHS में क्या देखने को मिलता है वो देख चलते हैं। 1 + sec a है बाय, फिर आगे क्या आया sec a। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कि एक साइन और कॉस के फॉर्मेट में है, तो sec को किस में बदलना पड़ेगा, साइन और कॉस के फॉर्मेट में। 1 + sec a को क्या लिखेंगे, 1/cos a बाय, अब sec a को फिर से क्या लिखोगे, 1/cos a। फिर आगे देखते हैं क्या होता है ये। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है आपका, और आ गया cos a का एलसीएम लिए cos a को इससे डिवाइड करोगे तो cos a + 1 डिवाइडेड बाय 1/cos a। ये दोनों कैंसिल हो गया और बचा क्या बच्चों आपका 1 + cos a। ये तो आपका LHS था। फिर अगर चल रहे हैं RHS की तरफ, तो फ्रॉम RHS क्या मिलेगा हम लोगों को RHS से, तो वो देखते हैं साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस कॉस ए। ये आ गया। तो अब साइन स्क्वायर a को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर a को क्या लिखोगे, हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होता है 1। तो फिर आगे देखिए साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। फिर इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला पे पुट कर रहा है 1 का स्क्वायर और उसके बाद फिर ये कॉस ए का होल स्क्वायर। तो फिर आगे देखेंगे 1 + cos a इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो फिर साइन स्क्वायर ए को कैंसिल आउट करके 1 + cos a इंटू 1 माइनस कॉस ए पुट कर दिए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों कैंसिल हो गया और आया क्या आपका बच्चों 1 + cos a। तो इधर भी 1 + cos है और इधर भी 1 + cos है, और आपका मैथ आपका जो है LHS और RHS दोनों क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। तो अब चलते हैं इसी में कि 1 + cos a और 1 + cos जो a बराबर हुआ था, तो सिर्फ अगर हम लोग LHS की तरफ से चले तो कैसे पहुंच सकते हैं, तो LHS की तरफ से चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद मेथड 2 है आपका, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1 + cos a है, तो इसको पहुंचने के लिए क्या करते हैं, तो 1 + cos a है तो रहने दिए 1 + cos a, बट 1 माइनस cos a से क्या किए, डिवाइड कर दिए, और 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए दोनों कैंसिल आउट होके कुछ तो होगा नहीं, बचेगा तो यही। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है। फिर आगे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है बच्चों 1 है, a + b a - b, a² - b², तो a² - b²। ठीक है बच्चों, बाय जो था वो लिख दिए। अब ऐसा नहीं कि लिखे हो मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो फिर दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, तो गलत हो जाएगा ये आपका बच्चों। तो फिर अगर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर तो 1², 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, cos a का होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर a आ गया, बाय 1 माइनस cos a ये आया हुआ है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर a। तो इस प्रकार से आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, जो कि आपका क्या है RHS है। यानी कि हम लोग क्या किए, LHS को सॉल्व किए, LHS को सॉल्व करते करते कहाँ पे पहुंच गए, RHS पे। तो हम लोग क्या किए थे बच्चों, तो पहले तो सेक को हम लोग क्या किए, कॉस में बदल लिए। तो सेक को कॉस में बदलने के लिए 1/cos ए, इसको 1/cos ए। फिर कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था, 1 और कॉस का एलसीएम लिए cos ए, फिर दोनों को 1 को cos ए से cos ए + 1, फिर डिवाइडेड बाय 1/cos है तो 1/cos है, cos ए कैंसिल हो गया, बचा 1 + cos है। फिर LHS में गए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला माइंड में लिए। साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला था वह क्या था बच्चों, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए पुट कर दिया गया यहाँ पे। और 1 माइनस cos स्क्वायर ए पुट करने के बाद देखते हैं क्या कि 1 + cos ए 1 माइनस cos ए बाय 1 माइनस cos ए, दोनों कैंसिल हो गया और बचा 1 + cos ए, 1 + cos ए। तो LHS और RHS दोनों आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव्ड होता है। और इसी में है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है।
कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका एक बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है और उसको बोल दिया गया, ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमको वही एक सर्टेन फॉर्मूला यूज करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका ऐसा ही क्वेश्चन सेम तो नहीं बोल सकते हैं, इसी टाइप का आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल में अगर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू, फिर देखें कि कॉसेक ए प्लस कॉट, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें बोला है क्या, फॉर्मूला, एक सर्टेन फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे कॉसेक और कॉट का फॉर्मेट है, तो इसको क्या चीज से डिवाइड करोगे जो कि ये कॉट के फॉर्मेट में आ जाए। तो कॉस को 100% एक इससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। तो कॉस ए बाय साइन, अगर एक से साइन से डिवाइड करेंगे तो सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बाय, फिर इसको क्या लिखोगे, कॉस ए है तो कॉस ए बाय साइन ए। दोनों को अगर ऊपर साइन से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है बच्चों, तो बता दिया जा रहा है अभी आपको कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो रीजन है आपका एक ही कि ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा। दोनों एलसीएम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यही चीज, समझे? तो ये था कॉस ए बाय साइन ए को क्या लिख सकते हो, कॉट ए माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आया 1 प्लस ये क्या आ गया कॉसेक ए बाय, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये दोनों खत्म होके बचा 1, कॉस ए बाय साइन ए क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो चलिए देख रहे हैं इसमें क्या करना है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट कैसे करोगे, कॉसेक ए पहले लिख दिए प्लस कॉट ए पहले लिख दिए, फिर उसके बाद माइनस 1 बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए बच्चों, अगर फॉर्मूला में इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है, एक्सपेंडेड फॉर्म कौन है, तो ये वाला ज़्यादा बड़ा फैला हुआ है पूरी तरह से। तो वही सेम पैटर्न हम लोग को यहाँ भी करना है। अगर न्यूमिनेटर वाला बड़ा रहे तो न्यूमिनेटर वाले को क्या कर देंगे, बड़ा फैला देंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर वाला बड़ा रहे तो उसको एक्सपेंड कर देंगे 1 को। तो यहाँ पे 1 को एक्सपेंड करेंगे तो इसके फॉर्मूला पे बेस्ड करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो ये 1 को हटा के यहाँ लिख देंगे। अगर नीचे रहता, बाई चांस अगर ये नीचे रहता तो ये 1 को फैला के हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं। फिर आगे देख रहे हैं इसी में क्या करना है, अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो था ही पहले से, माइनस अब ये 1 को एक्सपेंड करके ये लिखना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया बाय, फिर आगे क्या है जो था वो लिख दिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी वही करना है। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि ये नीचे वाला एक्सपेंड है तो नीचे वाला को फैला देना है। चलिए अब देखेंगे आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो था ही पहले से आपका, माइनस ये फॉर्मूला पे पुट हो गया। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, उसके बाद फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय जो था वो लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर आगे क्या किए, ये दोनों सेम है, यानी जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये ए है तो ये वाला भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि दोनों तो सेम है। और इसको मान लेते हैं बी, तो क्या हुआ यहाँ पे ए माइनस ए बी। तो इसमें कॉमन कैसे करोगे, ए यहाँ पे कॉमन किए तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 माइनस बी, सेम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या किए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या किए, कॉमन किए, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा ना, माइनस, फिर इधर को क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, ये माइनस जो है ये तो बाहर निकल चुका है, बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा हुआ, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक ए आ गया, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉट ए बाय, आगे क्या है यहाँ पे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब 1 के आगे प्लस तो 1 के आगे प्लस, कॉसेक के आगे माइनस तो कॉसेक के आगे माइनस, कॉट के आगे प्लस तो कॉट के आगे प्लस, दोनों एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम था। और आया क्या लास्ट में,
तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपका ये क्वेश्चन हो गया आपको प्रूव्ड। समझे बच्चों? तो डिपेंड करता है कि किससे डिवाइड करना है आपको, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि डिवाइड किससे करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का है, तो हम लोग एग्जाम्पल भी कर लेंगे इसी में अभी भी। तो एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल इस प्रकार है, उदाहरण नंबर 15 का एग्जाम्पल है, इसको कर लेते हैं हम लोग इसी के साथ ही। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों? तो याद रखना है आप लोगों को कि हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन का पैटर्न को सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन के पैटर्न में था कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम लोग देखिए कि क्या लिखे, कॉस ए बाय साइन ए, दोनों को साइन से डिवाइड किए ताकि वो जो है कॉट और कॉसेक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखो कॉसेक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ये कॉट के फॉर्मेट में गया। तो कॉट और कॉसेक के अलावा तो और कोई टर्म है नहीं। उसके बाद फिर देखिए अब ये फॉर्मूला का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि सब कॉस और कॉसेक और कॉट के फॉर्मेट में है। दूसरा बात जो है कि किसको एक्सपेंड करना है, तो प्रूफ देख के पता चलेगा कि अगर 1 बड़ा रहेगा तो 1 को एक्सपेंड कीजिएगा, अगर न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा तो न्यूमिनेटर वाले 1 को एक्सपेंड कर देना है, अगर हर बड़ा या डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को बड़ा कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। ठीक, पुट किए, फिर उसके बाद फिर क्या था, कॉमन किए, कॉमन करने के बाद ये टोटल पैटर्न थी। आपको ए बी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ हमने आपको क्या समझाने के लिए लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी से रिलेटेड है, उदाहरण नंबर 15 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी बहुत ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका, सेम इसी पैटर्न पे है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ चले, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसको प्रूव करना है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। शायद ये 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेट है, सेक और टेन का। तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे जो कि सेक में कन्वर्ट हो जाए, तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको दोनों ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करते हैं। तो साइन बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा डिवाइड किए साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा बाय माइनस 1 प्लस सेक थीटा, यहाँ पे भी टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। फिर इसी को एडजस्ट कर लेते हैं, सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है ना बच्चों, देख रहे हैं ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और इधर क्या आ गया, इसको भी क्या लिखोगे, टेन थीटा है तो पहले टेन थीटा ही लिख दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो इसमें कौन बड़ा, नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो नीचे वाले 1 को एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पुट करके देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आगे की तरफ चल रहे हैं, क्या आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाय, अब आगे क्या यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि इसको ऐसे लिख दे, टेन थीटा फिर लिख दिया यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पैटर्न चल रहा है, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये पैटर्न है। लेकिन हमको प्रूव्ड क्या करना है, कॉमन करना है। तो कॉमन क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन करना है, यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का यूज करना पड़ेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 था तो रहने दिए, माइनस कॉमन कर ले। इससे पहले बताया गया था माइनस, अगर माइनस का प्लेस अगर चेंज करना हो तो माइनस 1 कॉमन करते, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, ये तो प्लस तो रहेगा ही, ये सिर्फ इसमें माइनस कॉमन कर रहे हैं, सिर्फ कितना टर्म, तो जो था वो रह गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर आगे देख रहे हैं कि ये दोनों देखो सेम है, एक जैसा है बिल्कुल, तो ये दोनों को बाहर निकाल लिए, आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
बाहर निकल गया। अब बचा क्या बच्चों, -1, बचा क्या -1 प्लस ये जो था लिख दिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देख सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा क्या आगे प्लस, टेन थीटा क्या आगे प्लस, सेक थीटा क्या आगे प्लस, टेन सेक थीटा क्या आगे प्लस, वन क्या आगे माइनस, तो वन क्या आगे माइनस, दोनों सेम क्वांटिटी है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 15। ये दोनों को आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इस बेसिस पे जितना क्वेश्चन हो सकता है आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विदाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस जारी रखिए।